तो चलिए आज बात करते हैं एआई डॉलर अपॉर्चुनिटीज 2026 के बारे में। देखिए, टेक्नोलॉजी की दुनिया में ना एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है और ये सिर्फ टेक एक्सपर्ट्स के लिए नहीं है। ये जो एआई की क्रांति है, ये किसी डिग्री या अनुभव का इंतजार नहीं कर रही। ये हर किसी को, बिल्कुल हर किसी को एक मौका दे रही है। समझिए, ये एक ऐसा आंदोलन है जो काबिलियत पर बना है, कागजात पर नहीं। अच्छा, एआई का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? यही ना कि क्या ये हमारी नौकरियां छीन लेगा? और ये डर बिल्कुल जायज़ है, समझना आसान है। लेकिन आज हम इसे एक अलग नज़रिए से देखने वाले हैं। सवाल ये नहीं है कि एआई क्या छीन सकता है। सवाल ये है, क्या एआई एक खतरा है या फिर ये हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मौका है पैसा कमाने का? तो चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। सोचिए, दशकों तक टेक्नोलॉजी एक बंद दरवाजे की तरह थी। अगर कुछ भी नया बनाना है तो उसके लिए आपको खास ज्ञान चाहिए होता था, जैसे कि एडवांस्ड कोडिंग या फिर सर्वर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब जो लोग टेक की दुनिया से नहीं थे, वो तो समझिए इस खेल से लगभग बाहर ही थे। लेकिन अब वो दौर खत्म हो गया है। तकनीक पर कुछ खास लोगों की जो पकड़ थी, वो अब टूट रही है और यहीं से एक बिल्कुल नए युग की शुरुआत हो रही है। एआई के इस नए जमाने में जो लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं ना, उनके पास एक बहुत ही बड़ा फायदा है। और वो फायदा ये है कि उनके पास भुलाने के लिए कोई पुरानी आदतें हैं ही नहीं। उनका दिमाग एक कोरे कागज की तरह है। और ये एक लाइन, ये पूरी मानसिकता ही बदल देती है कि भाई कामयाब होने के लिए चाहिए क्या। अब प्रोग्रामिंग स्किल्स से ज्यादा जरूरी है आपका जुनून और आपकी जिज्ञासा। वही तो असली करेंसी है। तो यहाँ देखिए, खेल के नियम असल में बदले कैसे हैं। पुराने मॉडल में ताकत थी कोड लिखने वालों के पास, है ना? लेकिन नए मॉडल में ताकत उसके पास है जो एआई को साफ साफ बता सकता है कि उसे चाहिए क्या। मतलब अब प्रोग्रामिंग से ज्यादा जरूरी हो गया है सही सवाल पूछना और निर्देश देना। और ये तो कोई भी कर सकता है। ये सबको बराबर का मौका देता है। असल में जो नए लोग हैं ना, वो पुराने बेकार तरीकों के बोझ तले दबे नहीं हैं। वो इन नए एआई टूल्स के साथ ज्यादा तेजी से और क्रिएटिव तरीके से काम कर सकते हैं, क्योंकि उनका दिमाग पुरानी सोच की सीमाओं से आजाद है। वो सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान देते हैं, इस पर नहीं कि वहां पहुंचने का पुराना तरीका क्या था। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि नए लोगों के पास एक जबरदस्त फायदा है। पर सवाल ये है कि इसका इस्तेमाल कैसे करें। जवाब है एआई से चलने वाले साइड हसल, छोटे छोटे काम जिनसे कोई भी आज ही पैसा कमाना शुरू कर सकता है। अब जरा इस पर नजर डालिए, कैसे छोटे छोटे एआई टूल्स का इस्तेमाल करके ऐसी सर्विसेज दी जा सकती हैं जिनके लिए कंपनियां आज पैसा देने को तैयार हैं। जैसे किसी बिजी एग्जीक्यूटिव के लिए सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट बनाना, या फिर ऑनलाइन दुकानदारों को उनके प्रोडक्ट्स ज्यादा बिकवाने में मदद करना। ये सब काम एआई से मिनटों में हो सकते हैं। ठीक है, एक सर्विस देना तो ठीक है, लेकिन अब इससे एक कदम आगे बढ़ते हैं। अगला लेवल है ऐसे ऑटोमेटेड सिस्टम बनाना जो लंबे समय तक बिना आपके काम किए आय देते रहें। यहाँ सोच को समय के बदले पैसा से बदलकर सिस्टम के बदले पैसा करना है। इसका जो सीक्रेट है वो है डिजिटल संपत्ति का आइडिया। अब ये है क्या? समझिए, ये एक ऐसी चीज है जिसे आप बनाते तो एक बार है, जैसे कोई ई बुक या ऑनलाइन कोर्स, लेकिन वो सोते हुए भी लगातार बिकती रहती है और आपके लिए पैसा कमाती है। यही वो तरीका है जिससे समय के बदले पैसा के जाल से बाहर निकला जा सकता है। और ये देखिए, इसे करने का तरीका भी है। ये एक सिंपल 4 स्टेप का फॉर्मूला है जो आपके ज्ञान को एक ऑटोमेटिक इनकम मशीन में बदल देता है। पहले एक खास स्किल सीखिए, फिर एक छोटा सा प्रोडक्ट बनाइए, उसकी बिक्री को ऑटोमेट कीजिए और बस फिर कमाइए। ये कामयाबी का एक ऐसा फॉर्मूला है जिसे कोई भी दोहरा सकता है। अब थोड़ा आगे की सोचते हैं, भविष्य पर नजर डालते हैं और उन खास एरियाज को समझते हैं जहां नए लोग बहुत जल्दी एक्सपर्ट बनकर सबसे बड़े मौके पकड़ सकते हैं। देखिए, भविष्य सिर्फ कोल्ड कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स का नहीं है, बिल्कुल नहीं। असली पैसा, असली मौके वहां हैं जहां इंसानी समझ यानी कि सहानुभूति टेक्नोलॉजी से हाथ मिलाती है, जहां हम लोगों की और छोटे बिजनेस की असली समस्याओं को हल करते हैं। और यहाँ भविष्य के कुछ ऐसे ट्रेंड्स हैं जहाँ कमाई की सबसे ज़्यादा गुंजाइश है। पर्सनलाइज्ड कंटेंट बनाने से लेकर छोटे लोकल बिजनेस की मदद करने वाले टूल्स तक और हेल्थ और वेलनेस के लिए बनाए गए ऐप्स तक। ये वो खास एरिया हैं जहाँ नए लोग बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं। और आखिर में बस ये एक बात याद रखनी है, अधूरा शुरू करो, छोटा शुरू करो, लेकिन शुरू करो।
ये लाइन सीधे तौर पर परफेक्शन के डर को खत्म करती है। कामयाबी इंतजार करने में नहीं है, बल्कि पहला कदम उठाने में है, भले ही वो कदम छोटा और अधूरा ही क्यों ना हो। तो अब असली सवाल ये है कि वो पहला छोटा सा कदम क्या होगा? इस सारी जानकारी के बाद वो एक चीज क्या है जिसे आजमाया जा सकता है? चलिए, इसी सवाल के साथ आज का ये सिलसिला यहीं खत्म करते हैं।